नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज है 19 नवंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अयोध्या में 25 नवंबर को होगा पीएम मोदी का ऐतिहासिक ध्वजारोहण कार्यक्रम। आगरा में विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन मिलेगी फ्री एंट्री। बरेली में हर साल होगा नाथ नगरी महोत्सव, सीएम ने दी मंजूरी। व्हाट्सएप जल्द ला रहा क्रॉस प्लेटफॉर्म चैट फीचर। आईपीएल में धोनी की नई भूमिका पर अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी। एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2025 के लिए 5 दिसंबर तक करे आवेदन। उत्तर प्रदेश के जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 1262 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषयों में नियुक्तियां होंगी। इनमें 1051 अनारक्षित, 112 ओबीसी और 96 एससी पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 है। सैलरी प्रोविजन के बाद लगभग 5.38 लाख से 17.08 लाख रुपए वार्षिक तक हो सकती है। उम्मीदवार basiceducation.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीएम योगी ने गोरखनाथ में जनता दरबार में सुनी शिकायतें। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने गोरखपुर में 72.78 करोड़ रुपए की लागत से बनी उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण किया, जिससे अब बी से ए श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। वहीं 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारी समीक्षा के लिए सीएम योगी अयोध्या पहुंचकर निरीक्षण और बैठक करेंगे। अयोध्या में 25 नवंबर को होगा पीएम मोदी का ऐतिहासिक ध्वजारोहण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को निर्धारित शुभ मुहूर्त 11:58 से 1 बजे के बीच राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। सेना की सलाह पर 2 से 3 किलो वजन वाला नया ध्वज तैयार किया गया। पीएम लगभग 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत सप्तऋषि मंदिर और शेषावतार मंदिर से पूजा करके करेंगे। सुरक्षा कड़ी की गई है। मॉक ट्रायल सफल रहा और पूरे मार्ग पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में मणिकर्णिका के रूप में हुआ। शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा पाने वाली मनु विवाह के बाद झांसी की रानी बनी। अंग्रेजों की हड़प नीति के विरोध में उन्होंने दामोदर राव के अधिकारों की रक्षा की और 1857 के संग्राम में वीरता से लड़ी। कालपी और ग्वालियर में तात्या टोपे संग युद्ध करते हुए 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। आज उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा। आगरा में विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन मिलेगी फ्री एंट्री। आगरा में विश्व धरोहर सप्ताह 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसके पहले दिन 19 नवंबर को ताजमहल, आगरा किला, एतमाउद्दौला, सिकंदरा और फतेहपुर सिकरी में सभी पर्यटकों के लिए एंट्री फ्री रहेगी। इसी दिन टिकट विंडो बंद रहेगी। भीड़ नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। पूरे सप्ताह स्मारकों पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जैसे स्वच्छता अभियान, ड्राइंग, पेंटिंग और प्रतियोगिताएं। यूपी में मतदाता सूची सुधार में लापरवाही पर दी गई सख्त चेतावनी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने यूपी में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी जिलों को गणना प्रपत्र जल्द डिजिटलाइज करने, बीएलओ और बूथ लेवल एजेंट को सक्रिय रखने और सोशल मीडिया पर प्रगति साझा करने के निर्देश दिए गए। एनसीसी, एनएसएस और स्वयंसेवी संस्थाओं से मतदाताओं की मदद सुनिश्चित करने के लिए अभियान तेज किया जाएगा। बरेली में हर साल होगा नाथ नगरी महोत्सव, सीएम ने दी मंजूरी। बरेली के 7 नाथ मंदिरों की आस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री हर वर्ष नाथ नगरी महोत्सव आयोजित करने के निर्देश दिए गए। आयोजन स्थल के रूप में बरेली कॉलेज सहित अन्य विकल्पों पर विचार हो रहा। सीएम जल्द जिले में 2200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। बदायूं रोड पर 2 करोड़ रुपए की लागत से कांवड़ स्थल बनाया जाएगा। जानिए आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण यूपी में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं आईएमडी के अनुसार अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रह सकता है। 18 नवंबर को हल्का कोहरा, 19 को माध्यम कोहरा और आंशिक बादल रहेंगे, जबकि 20 से 23 नवंबर तक कोहरे के साथ मौसम साफ रहेगा। बैंक लॉकर की चाबी खो जाए तो तुरंत करें यह जरूरी काम।
यदि बैंक लॉकर की चाबी खो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुरंत बैंक को सूचित करें और लिखित शिकायत के साथ FIR दर्ज कर उसकी कॉपी जमा करें। बैंक लॉकर को ऑपरेशन स्टॉप मोड में डाल देता है और लॉकर बनाने वाली कंपनी की मदद से आपकी मौजूदगी में लॉकर खोलकर नया ताला लगाया जाता है। चाबी हमेशा सुरक्षित रखें, डुप्लीकेट ना बनवाएं और लॉकर की जानकारी किसी से साझा ना करें। चाबी मिल जाए तो तुरंत बैंक को बताएं। दुकान और वाणिज्य अधिनियम अब पूरे यूपी में होगा लागू। यूपी सरकार ने दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में 63 साल बाद बड़ा बदलाव किया। अब यह कानून सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे राज्य में लागू होगा। बदलाव का मुख्य उद्देश्य बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा, फिक्स्ड वर्किंग घंटे और उनके अधिकार सुनिश्चित करना है ताकि वे मालिक या कंपनी के अन्याय से बच सके और न्यायपूर्ण माहौल में काम कर सके। O लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिए 20 नवंबर से करे आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने O लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के दूसरे चरण की समय सारिणी जारी कर दी है। इंटर पास और वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक वाले अभ्यर्थी 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2 से 6 दिसंबर तक दस्तावेजों का सत्यापन, 7 से 11 दिसंबर तक चयनित उम्मीदवारों की सूची और प्रतीक्षा सूची तैयार होगी। प्रशिक्षण 12 दिसंबर से पूरे प्रदेश में शुरू होगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी 80 घाट की। वाराणसी, जिसे काशी या फिर बनारस कहा जाता है, गंगा तट पर बसा प्राचीन नगर है और अपने घाटों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इन्हीं में से सबसे लोकप्रिय 80 घाट है, जहां गंगा और 80 नदी मिलती है। विदेशी पर्यटक, शोधकर्ता और BHU छात्र यहां अक्सर आते जाते रहते हैं। सुबह बनारस जैसे अत्याधुनिक कार्यक्रम, योग, संगीत और वैदिक अनुष्ठान इसकी पहचान है। 80 घाट की प्रसिद्ध आरती और देव दीपावली दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। यूपी में 25 साल पुराने जर्जर भवनों के पूर्ण विकास को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार शहरों को जर्जर और असुरक्षित भवनों से मुक्त करने के लिए पूर्ण विकास नीति लाने की तैयारी में है। न्यूनतम 1500 वर्ग मीटर भूमि वाले 25 वर्ष पुराने भवनों को तोड़कर ऊंची इमारतें बनाने की अनुमति दी जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य होगा और एकल आवास या फिर लीज वाली भूमि शामिल नहीं होगी। बंद पड़े उद्योगों के पूर्ण विकास पर भी विचार होगा। विकास शुल्क, भू उपयोग परिवर्तन और प्रभाव शुल्क में 25 से 50% छूट मिलेगी। साथ ही 10% EWS और 10% LIG मकान बनाना अनिवार्य होगा। फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे का स्टॉक मार्केट में बड़ा उछाल। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में औसत प्रदर्शन वाले छात्रों के लिए अलख पांडे ने कहा कि अंक जीवन की सफलता तय नहीं करते। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि नीट, JEE या स्कूल में औसत प्रदर्शन करने वाले भी जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे का स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना और 14,510 करोड़ रुपए की नेटवर्थ उन्हें देश के अमीर शिक्षकों में शामिल करता है। इन चीजों को स्टेबलाइजर पर रखना बन सकता है खतरा। स्टेबलाइजर बिजली से जुड़ा संवेदनशील डिवाइस है जिस पर चीजें रखना खतरनाक हो सकता है। इसके ऊपर पानी रखना जानलेवा साबित हो सकता है क्योंकि पानी गिरते ही करंट लगने, शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और चार्जर भी इसकी गर्मी से ओवरहीट होकर फट सकते हैं। वहीं कपड़ा, पेपर जैसे ज्वलनशील चीजें आग पकड़ सकती है। परफ्यूम और तेल जैसे फ्लेमेबल पदार्थ ब्लास्ट का कारण बन सकते हैं, इसलिए स्टेबलाइजर के ऊपर कुछ भी ना रखें। कंपनी ने जून 2026 तक प्रयागराज पुल पूरा करने का किया वादा। प्रयागराज में 980 करोड़ रुपए की लागत वाला बहुप्रतीक्षित 10 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल महाकुंभ 2024 से पहले बनना था, लेकिन निर्माण में देरी हो गई। कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या 60% तक घटा दी, जिससे काम और धीमा हो गया। अब तक पुल पूरा नहीं हुआ है। निर्माणाधीन काम धीरे धीरे चल रहा और कंपनी ने इसे जून 2026 तक पूरा करने का वादा किया है। हरदोई में रिश्वत लेते SI आकाश रोशवाल गिरफ्तार। हरदोई के मधौगंज थाना क्षेत्र में रिश्वत के आरोप में एंटी करप्शन टीम ने सब इंस्पेक्टर आकाश रोशवाल को 70,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं छापेमारी के दौरान उप निरीक्षक जयप्रकाश सिरोही फरार हो गए। मामला ग्राम रमजानी खेरा के विवाद से जुड़ा है, जिसमें धारा हटाने और नाम निकलवाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। गिरफ्तार SI के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया और विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। व्हाट्सएप जल्द ला रहा क्रॉस प्लेटफॉर्म चैट फीचर। व्हाट्सएप जल्द ही क्रॉस प्लेटफॉर्म चैट फीचर ला रहा, जिसके बाद यूजर्स टेलीग्राम, सिग्नल जैसे थर्ड पार्टी एप्स के
लोगों से सीधे व्हाट्सएप पर बात कर सकेंगे। इसे सेटिंग्स में जाकर के अकाउंट में जाकर के थर्ड पार्टी चैट से एक्टिव किया जाएगा। इसमें मैसेज, फोटो, वीडियो, वॉइस नोट्स और डॉक्यूमेंट भेजने की सुविधा होगी, लेकिन स्टेटस, स्टिकर्स और डिसअपियरिंग मैसेज सपोर्ट नहीं होंगे। फीचर पूरी तरह वैकल्पिक रहेगा और 2026 की शुरुआत में EU में लॉन्च होगा। जेल से रिहाई पर किठौर में हुड़दंग, पुलिस ने 15 हिरासत में लिया। जेल से रिहाई पर किठौर में हुड़दंग, पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया। मेरठ के किठौर क्षेत्र में जेल से रिहा हुए 3 आरोपी फारूक, आफ्ताब और नदीम के समर्थकों ने बिना अनुमति जुलूस निकाल के पटाखे फोड़ते हुए भारी हुड़दंग मचाया, जिससे क्षेत्र में तनाव जैसी स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन अव्यवस्था बढ़ती रही। इसके बाद कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को हिरासत में लिया गया और 8 वाहन सीज कर दिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 पैन कार्ड केस में आजम खान और अब्दुल्ला को मिली सजा। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2 पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 वर्ष की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसके बाद दोनों को फिर जेल भेज दिया गया। अब्दुल्ला पर उम्र छिपाकर चुनाव लड़ने और फर्जी पैन कार्ड से नामांकन दाखिल करने के आरोप साबित हुए। पहले 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी दोनों को सजा मिल चुकी है। कड़ी सुरक्षा में दोनों को बैरक नंबर 1 में रखा गया है। कानपुर की लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर की 30 वर्षीय दिव्यांशी ने शादी के जाल में 12 लोगों को फंसाकर 8 करोड़ रुपए ऐंठे। उसने 2 बैंक मैनेजर और 2 दरोगाओं से शादी कर फर्जी केस दर्ज कराए। पुलिस जांच में उसके खातों से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन पाए गए। दिव्यांशी के गिरोह में कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। कानपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सैकड़ों साक्ष्यों के साथ गिरोह का पर्दाफाश किया। रोहनी आचार्य के आरोपों से रमीज खान की यूपी में बढ़ी मुश्किलें। बिहार चुनाव 2025 में आरजेडी की हार के बाद रमीज खान अचानक सुर्खियों में आ गए। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। रमीज पर कोखराज थाने में हत्या समेत 2 मुकदमे दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने बिहार चुनाव में भाजपा और सनातन धर्म के खिलाफ हेट कैंपेनिंग के लिए युवाओं की टोली भेजी। डीजीपी कार्यालय में रमीज की रिपोर्ट तलब कर ली। कुलदीप मिश्रा ने पवन सिंह को भाजपा के जीत में अहम योगदान पर दी बधाई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव और अभिनेता कुलदीप मिश्रा ने लखनऊ में भाजपा स्टार प्रचारक और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से मुलाकात की। मिश्रा ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत दिलाने में पवन सिंह के अहम योगदान की सराहना की। बताया गया कि उनके प्रचार ने कई सीटों पर निर्णायक प्रभाव डाला और खेसारी लाल यादव को हराने में भी रणनीति बढ़त दिलाई। IPL में धोनी की नई भूमिका पर अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी। चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी को रिटेन किया है, लेकिन IPL 2026 में उनका रोल बदल सकता है। रविचंद्रन अश्विन के अनुसार धोनी इस सीजन इंपैक्ट प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं, जबकि विकेट कीपिंग संजू सैमसन संभाल सकते हैं। घुटने की समस्या के कारण धोनी लंबे समय तक बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे कुछ मैचों में कीपिंग छोड़ भी सकते हैं, लेकिन टीम के लिए उनका अनुभव अब भी अहम रहेगा। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1835 में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। 1917 में इंदिरा गांधी, भारत के चौथी प्रधानमंत्री का जन्म हुआ। 1961 में अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता विवेक का जन्म हुआ और 1975 में मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन का भी जन्म हुआ। 2008 में समाज सुधारक रमेश भाई, 2015 में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त RK त्रिवेदी और 2020 में पद्मश्री सम्मानित संथाली विद्वान दिगंबर हांसदा का निधन हुआ। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में सड़क, बिजली और पानी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।